बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। अर्थ चक्षुष्मंत ने प्रव्रज्या क्यों ली और उसे वह किस विचार से प्रिय लगी, यह बतलाकर उसकी प्रव्रज्या का मैं वर्णन करता हूँ। 2. गृहस्थाश्रम तो अड़चनों और कूड़े कचरे की जगह है तथा प्रव्रज्या खुली हवा है, ये जानकर वह परिव्राजक बन गया। प्रो. धम्मानंद कोसंबी की ही मान्यता का समर्थन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्धार्थ की प्रव्रज्या या अभिनिष्क्रमण का जो मनमोहक रूपक चित्रित किया है, हम नहीं जानते कि यह भी यथार्थ इतिहास के कितना समीप व दूर है, किंतु हम इतना जरूर अनुभव करते हैं कि त्रिपिटक में उनके प्रव्रजित होने के कारणों की ओर जो भी छूट-पुट संकेत हैं, वह बूढ़े रोगी मृत साधु कथानक की अपेक्षा इस एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर कथानक से मेल खाते हैं। इस प्रकार इसकी कम संभावना नहीं है कि सिद्धार्थ कुमार के अभिनिष्क्रमण के मूल में इस छटपटाने वाली प्रजा के दुख के मूल कारण को पता लगाने की आकांक्षा ही प्रधान रही हो। क्या इसमें कुछ भी आश्चर्य हो सकता है कि लोग उसे ये कहकर याद करते रहे हों कि यह उच्च कुलोत्पन्न था, श्रेष्ठ माता पिता की संतान था, संपन्न था, तारुण्य के मध्य में था, सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त था, सुख भोग में पला था और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। प्रे. 51 लोगों का कहना था कि यह इसका स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। ये बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। ये शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। प्रे. 51 जिस प्रकार जंजीर की एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध के इस गृह त्याग के उद्देश्य और उसकी पूर्ति की पुण्य गाथा का ही नाम भगवान बुद्ध का धर्म होना ही चाहिए। यह मान्य ही है कि भगवान बुद्ध ने जनता के दुख के कारणों की गहराई में जाकर उन कारणों को नष्ट करने का उपाय जानकर जनता को उसकी जानकारी कराकर दुख का मूलोच्छेद करने के उद्देश्य से ही गृह त्याग किया। अब ये दुख दो तरह का हो सकता है। 1. सांप्रदायिक दुख। 2. सांदिग्धिक दुख। 1. वह दुख जो किसी को नरक या अपाप में जन्म ग्रहण करने पर भोगना पड़ता है, तथा वह दुख जो किसी को बार बार जन्म ग्रहण करने से भोगना पड़ता है, तथा वह दुख भी जो जन्म लेने मात्र का ही अविश्यंभावी परिणाम है, अर्थात जो दुख जन्म ग्रहण करने का ही दूसरा पर्याय है। 2. वह दुख जो राग, द्वेष तथा मोह के कारण उत्पन्न होता है और राग, द्वेष तथा मोह का क्षय कर देने से यहीं इसी 6 फुट के शरीर में ही जिसका अंत किया जा सकता है। बौद्ध वाङ्मय में दोनों प्रकार के दुखों की चर्चा है। मान लेने की बात दूसरी है, किंतु संप्राविक दुखों की उलझन में उलझने के बाद आदमी को नरक के अस्तित्व को भले ही वह सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो स्वीकार करना ही पड़ता है। मरणांतर जन्म ग्रहण को भले ही वह भी सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो स्वीकार करना ही पड़ता है, तथा जीवन को ही स्वभाव से दुख रूप मान लेना होता है। ये सभी मान्यताएं किसी के गले उतर सकती हैं और किसी के गले नहीं भी उतर सकती हैं, किंतु सांदिग्धिक दुख का जो रूप है, उसकी जो अनुभूति है और उसके क्षय की भी जो पूरी संभावना है, उसके लिए उक्त किन्हीं भी मान्यताओं का आश्रय लेने की अपेक्षा नहीं। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को सांदृष्टिक धर्म ही कहा है। हमारा नित्य प्रति का धर्मानुस्मरण इसी प्रकार का है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहिपसिको औपनयिको पच्चित वेदितव्यो विजुहिति। भिक्षुओं, ये धर्म अच्छी तरह समझा कर कहा गया है। ये सांदृष्टिक है, यह अकालिक है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं देख लो, यह ऊपर उठाने वाला है और हर विज्ञ पुरुष इसका स्वयं साक्षात कर सकता है।
हमारी दृष्टि में डॉ. अंबेडकर के इस ग्रंथ की यह बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बौद्ध वाङ्मय में धर्म का जो सांदर्भिक अंश है उसी को अपने ग्रंथ में प्रधानता दी है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की सांप्रदायिक शिक्षाओं